नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में बहुत जल्द अब हम 2-3 दिनों में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे मित्रों को ये नहीं पता होता है कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है या उसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है। तो आज मैं इसी संबंध में आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। इस इस गणेश चतुर्थी को लेके मेरी जो समझ है वो मैं आपके सामने साझा करूँगा कि जब हम किसी के घर पे या मंदिर में जाते हैं, सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि दर्शन का मतलब क्या है। दर्शन मतलब दोस्तों देखना। आप देख रहे हैं जिस भी ईश्वर परमात्मा भगवान की आप पूजा करने जा रहे हैं, आप वहाँ जाकर ये देख रहे हैं कि वो कैसे भगवान है, वो क्यों भगवान है, क्यों लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। आपको उस चीज़ का दर्शन करना है। लेकिन समय बीतते 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 अब वो चीज़ें थोड़ी बदल गई और हम बस जाते हैं मैकेनिकली, एक आदतवश मंदिर में गए, हाथ जोड़े और वापस आ गए, है ना। हम दर्शन नहीं करते हैं। गणेश का दर्शन, जैसे कि आप सब जानते हैं, गणेश को प्रथम पूजा दी गई है। उसकी एक कहानी है। वो बेशक अगर आप सनातनी हैं तो आप जानते ही होंगे, पर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपसे वो कहानी भी साझा कर देता हूँ। तो कहानी यूँ थी कि शिव और पार्वती ने एक बार कार्तिकेय, जो गणेश के बड़े भैया हैं, और गणेश के सामने एक प्रस्ताव रखा कि जो भी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौट आएगा उसे प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा। मतलब दुनिया में उसकी पूजा सबसे पहले होगी, है ना। तीनों लोगों का चक्कर लगा के जो आएगा उसकी पूजा पहले होगी। तो कार्तिकेय, जैसे कि आप जानते हैं, गणेश के बड़े भाई है, उनका सवारी है मोर। वो अपने पिकॉक पर बैठे और तुरंत चल दिए तीनों लोगों की चक्कर लगाने में। गणेश के साथ बात ऐसी नहीं थी। गणेश बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व था, या मैं कहूँ है। तो गणेश का वाहन था चूहा। पहले तो गणेश ने सोचा कि कैसे, भैया का मोर है, मेरा चूहा है और भैया तो जीत जाएंगे। ये सारी एंजाइटीज़ गणेश के मन में भी आई। जैसे कि हम लोग भी जीवन में जब कुछ शुरू करते हैं या किसी गोल के पास जाते होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कमियां होती है, वो हमें पहले नज़र आती है कि यार मेरे पास ये संसाधन नहीं है, साधनों की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। और हम लोगों से कंपेयर करते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास ये है, बड़ा नाम है, बड़े फास्ट व्हीकल है, वो मुझसे जल्दी कर सकता है। तो गणेश ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। गणेश ने सिंपली अपने चूहे पे बैठे और अपने माता पिता का एक चक्कर लगा दिया। और उन्होंने शिव से कहा कि मेरा परिक्रमा पूरी हुई। उससे उलट कार्तिकेय जो थे, वो तीनों लोगों का चक्कर लगाकर जब लौटे और उन्होंने प्रथम पूजा पर अपना दावा किया, तब महादेव ने उन्हें सारी चीज़ों के बारे में समझाया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि गणेश ने बुद्धिमत्ता का और विचारशीलता का, शांति का, समर्पण का, इस कहानी में सब मिलता है। गणेश पूरी तरह महादेव के प्रति समर्पित थे, उनका समर्पण भाव दिखता है। गणेश में किसी भी तरह का भटकाव नहीं था। उन्हें तीनों लोग, उनको पता थे उनके कहाँ पर है ना। जीवन में हमारे कई भटकाव होते हैं, साधना पथ पे कहे या जीवन में कहे या अपने काम में कहे या रोज़मर्रा के रिश्तों में कहे, है ना। तो उसमें हमारे कई तरह के भटकाव है। हम सोचते हैं कि कहीं बाहर घूमने से, कार्तिकेय की तरह हम चीज़ें सुनते हैं और फटाक से उस पर अमल करने निकल पड़ते हैं। हम सोचते नहीं हैं शांति से बैठकर कि वो जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, उसे सुनते नहीं हैं। गणेश ने कई तरह की, इस छोटी सी कहानी में कई सारे साधकों के लिए मार्ग खोल दिए, जिसमें कि समर्पण था,
अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो पहले गुरु होते हैं, तो गुरु के प्रति कहो या माता पिता के प्रति कहो समर्पण भाव दिखाया, बुद्धिमत्ता दिखाई, संसाधनों की कमी, और वो अपनी नेगेटिविटी को लेके नहीं बैठे कि मेरा शरीर इतना हैवी है, मेरा सर हाथी का मुंह है, मेरे पास चूहा मेरा वाहन है ना। तो वो अपने नेगेटिव साइड्स को नहीं लेके बैठे, उन्होंने अपने पॉजिटिव साइड्स पे कंसंट्रेट किया, और उस समय उनको जो सही लगा, उस समय उन्हें जो एक्शन सही लगी, और जो महादेव तीनों लोकों के स्वामी है, वो स्वयं तीनों लोक है, तो उनका उन्होंने परिक्रमा लगाई, अपनी माता पार्वती शक्ति जो है और महादेव, इन दोनों की परिक्रमा लगाई और पहली पूजा ली। और साथ ही जो सनातनी हैं वो इसीलिए गणेश की पूजा करते हैं ताकि रिद्धि सिद्धि जो उनकी पत्नियां हैं वो उन्हें मिले। सो रिद्धि सिद्धि भी एक सिंबल है दोस्तों, आप उसका भी दर्शन अगर ठीक से करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब आप में बुद्धिमत्ता आ जाती है, जब आप नेगेटिव साइड्स को नहीं देखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए डिसीजंस ले पाते हैं, बहुत आप काम रहते हैं, शांति से चीज़ों को सुनते हैं, तो रिद्धि जो कि प्रॉस्परसनेस है और सिद्धि जो कि शक्तियों को सिद्ध करना, या जिससे काम आसान हो जाते हैं, सिद्धि जब आ जाती है व्यक्ति में तो काम आसान हो जाते हैं। तो जब आपने गणेश जैसा बुद्धिमत्ता आ जाती है, या गणेश जब आप में अवतरित होते हैं, गणेश का आप दर्शन करते हैं, आप समझ पाते हैं गणेश को, गणेश के जीवन को, तो रिद्धि और सिद्धि फिर आपसे दूर नहीं रह सकती, वो भी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एंटर करती है। सो अगली बार जब भी आप गणेश का दर्शन करें तो ये ज़रूर सोचें कि सिर्फ हाथ जोड़ के ना आ जाए, गणेश के जीवन जो गणेश ने जिया है, क्यों वो प्रथम पूजा के अधिकारी बने हैं, इस बात को देखें, इस बात को समझें, और फिर प्रार्थना करें। धन्यवाद दे गणेश का। थैंक यू।